सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव मेरे साथ है। धर्मेंद्र जी, वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी बनी थी उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। विवाद तो वो ये बिल का है ही है और मैं समझता हूँ बिल आना ही नहीं चाहिए था, जरूरत ही नहीं थी। मुसलमान भाई अपनी वक्फ जमीन का बेहतर प्रबंधन कर रहे थे, उसका जिन उपयोगों के लिए वो जमीन दी गई तो उसका बेहतर उपयोग कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में शासन और प्रशासन को डाल के मुसलमान भाइयों की जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं। इस बिल को जब आया था उस समय भी हम लोग विरोध में थे, जेपीसी में भी हमारे सदस्यों ने विरोध किया, विपक्ष के लोगों ने, समाजवादी लोगों ने, और आज भी जब रिपोर्ट पेश हो रही थी विरोध में थे, कल भी जब चर्चा का हिस्सा होगा तब भी विरोध में रहेंगे। ये आरोप था कि जेपीसी की जो रिपोर्ट थी अध्यक्ष ने, चेयरमैन ने जो विपक्ष ने डिसेंट नोट लगाया था उसको शामिल नहीं किया, लेकिन अब तो गृह मंत्री ने भी कहा कि उसको कर लेंगे। नहीं, गृह मंत्री जी को क्यों कहना पड़ रहा है? आखिर किस काम के लिए फिर जेपीसी थी? और जेपीसी को अगर स्वीकार किया होता तो आज कहने की जरूरत ना पड़ती। ये तो अलग बात है कि जब विरोध देखे हैं समाज में, हो सकता है उनके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स और एजेंसीज देती होंगी, क्योंकि जनता में इसका व्यापक विरोध है। ये बिल किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ विपक्ष की कही हुई एक बात को माने और बल्कि इस बिल को ही वापस ले जाएं। धर्मेंद्र जी, संख्या बल तो एक तरह से जेपीसी में भी सरकार के पास थी और सदन में भी है, तो अब लगता है ये बिल तो कानून का रूप आगे आने वाले समय में जब सब सरकार चाहेगी तो ले ही लेगा, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग लगातार विरोध में, हम लोग लगातार विरोध में। लोकतंत्र के जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं विरोध करने के, वहां तक विरोध करेंगे। शुक्रिया आपका। ये थे धर्मेंद्र यादव। इनका साफ कहना है कि संख्या बल भले सरकार के पास है, लेकिन इस बिल का विरोध वो हर लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव मेरे साथ है। धर्मेंद्र जी, वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी बनी थी उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। विवाद तो वो ये बिल का है ही है और मैं समझता हूँ बिल आना ही नहीं चाहिए था, जरूरत ही नहीं थी। मुसलमान भाई अपनी वक्फ जमीन का बेहतर प्रबंधन कर रहे थे, उसका जिन उपयोगों के लिए वो जमीन दी गई तो उसका बेहतर उपयोग कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में शासन और प्रशासन को डाल के मुसलमान भाइयों की जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं। इस बिल को जब आया था उस समय भी हम लोग विरोध में थे, जेपीसी में भी हमारे सदस्यों ने विरोध किया, विपक्ष के लोगों ने, समाजवादी लोगों ने, और आज भी जब रिपोर्ट पेश हो रही थी विरोध में थे, कल भी जब चर्चा का हिस्सा होगा तब भी विरोध में रहेंगे। ये आरोप था कि जेपीसी की जो रिपोर्ट थी अध्यक्ष ने, चेयरमैन ने जो विपक्ष ने डिसेंट नोट लगाया था उसको शामिल नहीं किया, लेकिन अब तो गृह मंत्री ने भी कहा कि उसको कर लेंगे। नहीं, गृह मंत्री जी को क्यों कहना पड़ रहा है? आखिर किस काम के लिए फिर जेपीसी थी? और जेपीसी को अगर स्वीकार किया होता तो आज कहने की जरूरत ना पड़ती। ये तो अलग बात है कि जब विरोध देखे हैं समाज में, हो सकता है उनके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स और एजेंसीज देती होंगी, क्योंकि जनता में इसका व्यापक विरोध है। ये बिल किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ विपक्ष की कही हुई एक बात को माने और बल्कि इस बिल को ही वापस ले जाएं। धर्मेंद्र जी, संख्या बल तो एक तरह से जेपीसी में भी सरकार के पास थी और सदन में भी है, तो अब लगता है ये बिल तो कानून का रूप आगे आने वाले समय में जब सब सरकार चाहेगी तो ले ही लेगा, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग लगातार विरोध में, हम लोग लगातार विरोध में। लोकतंत्र के जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं विरोध करने के, वहां तक विरोध करेंगे। शुक्रिया आपका। ये थे धर्मेंद्र यादव। इनका साफ कहना है कि संख्या बल भले सरकार के पास है, लेकिन इस बिल का विरोध वो हर लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।